चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण की ये क्लास प्यारे विद्यार्थियों अंतिम दिनों के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। साथियों, एग्जाम में मात्र 1 या 2 दिन बचे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखना। आपकी अंतिम दिनों की इस तैयारी में यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। साथियों, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से पूछा जाता है, जैसे कि मत्यक्य का सही संधि विच्छेद करना है। तो मत्यक्य का जो सही संधि विच्छेद होता है प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, आप सभी को साथ साथ में कमेंट करना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना कि कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे बात करते हैं मत्यक्य का संधि विच्छेद। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मत प्लस 1 के ए वाला जो ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए अपन फटाफट इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, जैसे हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो हर्यत्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो भी आपका ए वाला राइट होगा। हर प्लस अत्र साथियों ये क्या है आपका, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में साथियों सारे के सारे क्वेश्चन आपके पी वाई क्वेश्चन है और अगले एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन तीसरा है कि उबावपी का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। उबावपी साथियों इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उबावपी का। जैसे बी होगा उब ब हलंत होगा प्लस आव प्लस अपी। साथियों जो बी वाला जो ऑप्शन है आपका इसका सही संधि विच्छेद होगा। और याद रखा एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे गलत आंसर नहीं देंगे। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है, जैसे आपका कर्ताज्ञा का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों। हाँ बिल्कुल, कर्ताज्ञा का जो सही संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, सभी विद्यार्थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा कृत आज्ञा। क्या हो गया, कृताज्ञा जो कह सकते हैं। यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है कृत प्लस आज्ञा इसका सही संधि विच्छेद होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। प्यारे साथियों स्त्रीत्व शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो प्यारे साथियों इसमें जो संज्ञा है तो वो याद रखना एकमात्र भाववाचक संज्ञा इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका से पूछा जाता है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शीतल का विलोम शब्द क्या होगा। शीतल मतलब एकदम ठंडा, ठंडा मतलब एकदम मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल कुल है ना। तो शीतल का विलोम शब्द होगा प्यारे साथियों यहाँ पे दाहक। दाहक मतलब जलने वाला है ना। उष्ण मतलब गर्म। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका अपोजिट विलोम पूछा था तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 7वां पूछा गया साथियों, शाश्वत शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो शाश्वत शब्द का विपरीतार्थक मतलब विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाला। साथियों क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा कि शाश्वत शब्द का विपरीतार्थक शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षणभंगुर। क्या होगा साथियों, क्षणभंगुर जो है आपका ये इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अगला क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। प्यारे साथियों यहाँ पे शुद्ध शब्द की बात कर रहे हैं, वो आपको इस विकल्प में से बताना है। तो कौन सा वाला शब्द विकल्प में सही है, हितैषी हितैषी या फिर हितैषी। हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पे देखो शुद्ध शब्द की बात करनी है अपन को, तो शुद्ध शब्द वो होगा आपका सी वाला साथियों। यहाँ पे क्या है, ये वर्णमाला की दृष्टि से एकदम शुद्ध वाला शब्द हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हितैषी। अगला क्वेश्चन आपका 9 वाला है साथियों, क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है ये अंडरलाइन कर रखा है। इस क्रिया किस प्रकार की है, बताओ जल्दी से साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये उड़ रही एक क्रिया है, ये किस प्रकार की क्रिया है। तो साथियों ये क्रिया होगी आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला विद्यार्थियों यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं साथियों। देखो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़े हैं तो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल लेकर आया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करना है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गंध का सही संधि विच्छेद होगा दुहु प्लस गंध। क्या होगा, दुर्गंध होगा साथियों। तो डी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पे पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, अंतःपुर का संधि विच्छेद बताइए प्यारे विद्यार्थियों। अंतःपुर का संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस पूर। क्या होगा साथियों, अंतः प्लस पूर। सी जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है प्यारे विद्यार्थियों, बताइए फटाफट। बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध शब्द जो होगा वो है उच्चवाच। क्या होगा साथियों, उच्चवाच, जो कि आपका बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल एग्जाम काफी नजदीक है तो ध्यान लगाकर पढ़ें। निम्नलिखित शब्दों में
कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए जल्दी से। अब इसमें भी शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो साथियों यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में क्या है, चरमोत्कर्ष लिख रखा है। तो अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन से वाले विकल्प के अंदर जो आपका सही संधि विच्छेद है, सॉरी सही शब्द दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा चरमोत्कर्ष। क्या है साथियों, चरमोत्कर्ष जो है, चरम प्लस उत्कर्ष जो ए वाला ऑप्शन है साथियों, ये क्या है, शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया, जैसे अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, अनु प्लस ए। क्या हो जाएगा साथियों, अनु प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। क्वेश्चन अगला है, पत्र या फिर प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। प्यारे साथियों, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। तो साथियों उसको कहते हैं उत्तरापेक्षी। क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी कहते हैं, उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 16 है। देखो ये सवाल है, व्याप्त का संधि विच्छेद क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों फटाफट जवाब देंगे। व्याप्त का जो संधि विच्छेद होगा वी प्लस आप्त। क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वी प्लस आप्त। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे करेक्ट कर देंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा जाता है, जैसे आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता भाई, बताओ फटाफट। आग से झुलसा हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्यारे साथियों, उसको कहते हैं अनल दग्ध। क्या कहेंगे, अनल दग्ध कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर में बताना है भाई, सी वाला जो ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। आग से झुलसा हुआ उसको अनल दग्ध कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पे बनता है आपका, कि जैसे जो सुख दुख में एक सा रहे उसको क्या कहेंगे, सुख दुख में एक सा रहे उसको कहते हैं अपन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वितरागी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, वितरागी। ऑप्शन डी यहाँ पे 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सभी विद्यार्थियों के लिए काफी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। दध्योधन, साथियों दध्योधन का जो संधि विच्छेद है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। दधि प्लस ओदन क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद, दधि प्लस ओदन इसका जो सही संधि विच्छेद होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द क्या है प्यारे साथियों, मिठास एक प्रकार का भाववाचक शब्द है। क्या है, भाववाचक इसमें है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 21 वाला है साथियों, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। क्या है, जैसे गंगा पवित्र है तो वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गंगा एक पवित्र है, नदी है, तो ये गंगा शब्द क्या है। तो गंगा क्या है साथियों, एक टाइप का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना, एक प्रकार के क्या है, नाम ले रखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22 वाला सवाल है साथियों, जैसे नयन शब्द है तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, याद रखिए, ने प्लस अन होगा। क्या होगा साथियों, ने प्लस अन। आपका डी ऑप्शन राइट करेक्ट कर देंगे सभी। अगला जो सवाल आपका 23 वाला है साथियों, जैसे कि तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है इसमें। तो तूफान शब्द की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखना, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी हो जाएगी साथियों, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 पूछा गया साथियों, जैसे पत्थर पर दूब जमाना। क्या है, कोई पत्थर है उस पर दूब जमाना, मतलब ये हो सकता है कि असंभव बात करना। क्या है साथियों, मतलब पत्थर पर दूब जमाना मतलब कोई संभव नहीं है वैसी बात करना, मतलब असंभव बात करना। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पे बनता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है भाई, देखो सच्चिदानंद जो शब्द है बड़ा, इसका जो संधि विच्छेद बताना है। तो सच्चिदानंद का जो सही संधि विच्छेद होगा, याद रखना, सत्य हलंत होगा प्लस चित प्लस आनंद, ये पूरा मिला के आपका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप सभी को राइट एंड करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 26 वाला है, जैसे कि लज्जित होने का, सोचिए लज्जित होने पर व्यर्थ क्रोध करना, मतलब क्या है, आप लज्जित हो जाते हो उस समय व्यर्थ क्रोध करना। इसके लिए एक मुहावरा यहाँ आपको ढूंढना है। यहाँ पे बताओ जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, है ना। लज्जित होने पर व्यर्थ क्रोध करना, इसके लिए एक उपयुक्त लाइन यहाँ से आपको लेनी है। बिल्कुल साथियों, इसका मतलब होगा भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नो से। क्या होगा, लज्जित होने पर क्रोध करना, मतलब सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है आपका 27, जैसे कि न्यून का संधि विच्छेद करें तो न्यून का संधि विच्छेद कैसे करेंगे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
नी प्लस उन जो है साथियों ये होगा न्यून का सही संधि विच्छेद। समझ गए सभी? बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें मेरे प्यारे साथियों, लाइक करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सभी विद्यार्थी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी भाई। भानुमति का पिटारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भानुमति का पिटारा होना मतलब मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो साथियों यहाँ पे रखना याद, जैसे अनावश्यक वस्तुओं का भंडार करना उसको कहते हैं भानुमति का पिटारा होना। साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसमें करेक्ट एंड राइट हो जाएगा साथियों। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 29 पूछा जाता है, जैसे कि पवित्रम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। हाँ जी बताइए, फटाफट इंपॉर्टेंट वाला सवाल है कि पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे करेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, पो प्लस इत्रम क्या है साथियों, पो प्लस इत्रम इसका सही संधि विच्छेद आपको कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, जैसे कि यहाँ पे दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए जल्दी से। दूध के दांत न टूटना मतलब अपने इधर एक बात कही जाती है कि दूध के दांत तो टूटे नहीं और बड़ी बात करने चला, मतलब यही है साथियों अनुभवहीनता, मतलब उसके अंदर अनुभव की कमी है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 31 है कि जैसे कि राम खाता होगा कौन सा काल है, बताइए भाई। राम खाता होगा इसके अंदर जो काल है वो है साथियों संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल होगा यहाँ पे, ये याद रखना बस। अगला क्वेश्चन आपका 33 पूछा गया साथियों, क्या है? पुनर्जन्म जो है इसका संधि विच्छेद करना है। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा साथियों पुनः प्लस जन्म क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला जो सवाल आपका बनता है कि जैसे यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखते हैं साथियों, याद रखें यहाँ पे कि अंतःस्थ व्यंजन के श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं? अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे दिनकर क्या है, दिनकर का जो पर्यायवाची क्या होगा साथियों, तो इसका पर्यायवाची याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। दिनकर का भानु क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बताइए। अगला क्वेश्चन आपका 35 है, क्या है भाई सवाल, बिल्कुल ई वर्ण बताना है। ई वर्ण क्या है, किस टाइप का वर्ण है भाई, बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा सवाल है, दीर्घ स्वर है। क्या है साथियों? ई वर्ण क्या है, एक टाइप का दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपका 36 है, जैसे कि घ का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सभी को आंसर देना है कि जो घ का उच्चारण स्थान होगा साथियों आपका कंठ क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना है। अगला जो सवाल है आपका ये भी ध्यान रखें, जैसे कि आपका भुक्कड़ जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो भुक्कड़ शब्द के अंदर हमेशा याद रखना अक्कड़ प्रत्यय है साथियों। क्या है? अक्कड़ प्रत्यय है, ये याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका 38 है, जैसे कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावक का याद रखें सभी विद्यार्थी, जैसे कि पो के अंदर दो मात्राएं होगी और अक होगा साथियों। क्या होगा? पो प्लस अक होगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 है, जैसे कि सिलाहट शब्द का जो कौन सा प्रत्यय है सिलाहट के अंदर, हाँ तो इसमें होगा साथियों आहट प्रत्यय को होगा, आहट प्रत्यय यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, हाँ जी अंतिम के अंदर याद रखें इम प्रत्यय है, कौन सी साथियों, सी ऑप्शन। और आज की इस क्लास के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करवाएं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।